अब तक आप लोगों ने महादेव वर्मा की कविता हिमालय पढ़ लिया है। इसके बाद राम नरेश त्रिपाठी की कविता स्वदेश प्रेम पढ़ेंगे। इस स्वदेश प्रेम कविता का प्रसंग है कि जब एक देश में एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को वो व्यक्ति सोचता है कि हमारा सारा संसार का कितना बुरा है, और ये सोच करके वो सोचता है कि ऐसे दुनिया में रहने से तो मरना बेहतर है, और वो मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए समुद्र के किनारे जाता है। वहाँ पर उसे एक साधु मिलते हैं, वो साधु उस व्यक्ति को समझाते हैं। यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं आपके पाठ्यक्रम में संकलित, उनमें उन्हीं पंक्तियों को संकलित किया है, साधु ने उनको समझाया है। आइए देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी की ये कविता। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। जिनका प्रताप अतुलनीय अर्थात जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, और उनके उस पराक्रम का साक्षी स्वयं सूर्य है, तथा निशाकर माने चंद्रमा, और चंद्रमा जिनकी निर्मल कीर्ति को देख चुका, अर्थात जिनकी कीर्ति रात और दिन सर्वत्र प्रसारित होती है, ऐसे हमारे पूर्वज थे। जिनका वैभव, जिन नभ के अनंत तारागण, जिन तारागणों की कोई सीमा नहीं है, वे तारागण देख चुके हैं। और इस आकाश में जिनके विजय घोषों को, विजय यात्राओं के समय जो आवाज़ होती थी, रण में जो गर्जना करते थे, उसको सुन चुका है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर। जो देश हिमालय जैसे सबसे ऊंचे मुकुट से सुशोभित है, और जिनके जय गीतों से सभी दिशाएं गुंजित हुई, जिनकी महिमा निरंतर अविरल निरंतर, जिनकी महिमा निरंतर है, और उनका साक्षी पर्वतों का सम्राट हिमालय है, जिनके, और जहाँ पर हमारे देश के, हमारे पूर्वजों के विभिन्न विमान उतरा करते थे। सागर दी छाती पर जिनके अगणित अरणम पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिनकी यश धारा से बहती हैं अभिन्न शिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। यानी समुद्र में, समुद्र की छाती पर जिनके समुद्री जहाज चला करते थे, अर्थात हमारे देश के लोग समुद्री यात्राएं, दूर दूर देशों की समुद्री यात्राएं किया करते थे, और समुद्र में निर्विघ्न होकर के वो लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। नदियाँ निरंतर बहते हुए जैसे उनका यशगान कर रही हो, और अगर आज भी ढूंढोगे तो उन नदियों के किनारे अपने उन पूर्वजों के चिन्ह तुमको मिलेंगे, अर्थात उनकी विभिन्न इमारतें,
उनके विभिन्न किए गए कार्य तुम उन नदियों के किनारे देख सकते हो। फिर वो बताता है कि हमारा देश तो इतना सुंदर है और विश्वरेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर रखता है अनुराग अलौकिक वो भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुवासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर वो भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। विश्वत रेखा, भूमध्य रेखा है, जीरो अक्षांश, यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वहाँ सदैव खूब गर्मी पड़ती, अफ्रीका के बीच में तो गुजरती। वहाँ के लोग दिन रात गर्मी के कारण परेशान रहते हैं, लेकिन वो भी अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। वो भी कभी ये नहीं चाहते कि अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाना पड़े। ध्रुव प्रदेशों में रहने वाले लोग, जहाँ साल भर ठंडक पड़ा करती है, जो सदैव शीत से व्याकुल रहते हैं, वो भी अपनी मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर करने को तत्पर रहते हैं। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए, जिसकी लेकर रज तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। और तुम्हारा देश तो स्वर्ग के समान सभी सुखों का भंडार है। आकर मानी भंडार, जो पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ है। और ऐसे देश में जब तुमको जन्म मिला है, यहाँ का जल पीकर, यहाँ का अन्न खाकर तुम बड़े हुए हो, इसकी धूल में लूटकर बड़े हुए हो, तो ये शरीर रहते हुए तुम इसको कैसे त्याग दोगे? हे वीरों के वंशज, तुम्हें इसको नहीं त्यागना चाहिए। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलकें ऊंचा सिर ऊंचा मन। एक बूंद भी रक्त शेष हो तब तक मन में हे शत्रुंजय, दिन वचन मुख से न उचारो मानो नहीं मृत्यु का भी भय। और जब तक हमारे शरीर में एक भी श्वास है, दम माने श्वास, और एक भी धड़कन हमारे शरीर में, यानी रक्त को संचारित करने के लिए जो हमारे शरीर में धड़कनें होती, एक भी धड़कन है, तो आत्मगौरव से हमको अपनी आंखें, अपना सिर और अपना मन ऊंचा रखना चाहिए। जब तक शरीर में एक भी बूंद है, तो हे शत्रुओं को जीतने वाले, शत्रुंजय, शत्रुओं को जीतने वाले, कभी भी कातर वाणी में मत बोलो और न मृत्यु का भय मानो। क्यों मृत्यु का भय न मानो? निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा कर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र वहाकर। इसलिए तुम मृत्यु का स्वागत निर्भय होकर करो। मृत्यु एक विश्राम स्थल के समान है, जिसे हम लोग थक जाते हैं तो थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर यात्रा शुरू कर देते हैं। उसी तरह से हमारा जीव थोड़ी देर रुक करके पुनः नया जीवन धारण करता है। और इस प्रकार मृत्यु एक सरिता के समान है, जिसमें हम लोग स्नान करने के बाद, जैसे हम नदी में स्नान करने के बाद पुनः तरोताज़ा हो जाते हैं, और तरोताज़ा होने के बाद फिर अपनी यात्रा को शुरू कर देते हैं। इसमें गीता का एक श्लोक है, वशांसि जीर्णानि यथा विहाय, उसी श्लोक का भाव ग्रहण किया गया। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित।
सच्चा प्रेम वह है जो त्याग करने से जिसमें संतोष मिलता है। अगर त्याग करने की भावना नहीं, केवल पाने की भावना है, तो ऐसा प्रेम निष्प्राण है, मरे हुए के समान है। इसलिए हमें अपने देश से प्रेम करते हुए उसके लिए जो भी हो सके तन मन धन त्याग करने का संकल्प करना चाहिए। क्योंकि और देश प्रेम एक ऐसा क्षेत्र है जो पुण्य का क्षेत्र है, अमल पाप रहित है, पुण्य क्षेत्र है, असीम है, और वह त्याग से विकसित, त्याग से सुशोभित होता है, विलसित माने सुशोभित होता है। और इसमें आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है। अगर आप आत्म विकास करते हैं तो संपूर्ण समाज में मानवता का विकास होता है। इस पाठ में अगर हम देखें तो इसमें नदियाँ जिसकी यशधारा सी इसमें बहती हैं भी निस्वासर, इसमें उपमा अलंकार है। और मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर, इसमें भी उपमा अलंकार है। भाषा सरल, व्यवहारिक, प्रवाहपूर्ण और सरल शब्दयुक्त साहित्यिक भाषा है। भाषा ओज गुण प्रधान है तथा इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। आप लोगों को इसके बाद हम रामकृष्ण त्रिपाठी के जीवन परिचय वगैरह के विषय में बताएंगे।